आशीष कह रहा है मैं खेत में धान काट रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सब दिवाली मना चुके हैं बहुत अच्छे से। मैं भी मना चुका हूं। दिवाली पे सबने मौज मस्ती कर ली, छुट्टियां सबकी ही थी। आज से मेरे प्यारे बच्चों हम अपने बैच की रियल मायने में शुरुआत कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि आज हमारे बैच की एक्चुअल पहली क्लास है। और ये जो पहली क्लास है ये सीधी टारगेटेड रहेगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए मेरे बच्चे। दिवाली की छुट्टियों में भाई हम भी गायब थे। एक त्योहार मिलता है, हर किसी के अपने अपने कुछ त्योहार होते हैं। जो बच्चे हमारे बिहार साइड के हैं उनके लिए छठ बहुत बड़ा त्योहार होता है। हम जैसे लोगों के लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार होता है। परिवार का इकट्ठा होने बहुत सारे लोगों के लिए अलग होता है। मेरे मुस्लिम बच्चों के लिए ईद बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अरिथमेटिक की नींव है। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार सारे बच्चे कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दें और ये बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है और आप किन किन एग्जाम की तैयारी माइंड में लेकर चल रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे वो केवल और केवल यूपीएसआई की तैयारी सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे वो केवल और केवल रेलवे सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे एसएससी सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4-5 एग्जाम की एक साथ लेके चलते हैं। तो मैं आज से जानने जा रहा हूं, आप सबसे बातें करने जा रहा हूं। और अब से मैंने भी अपने आप को बहुत सारी उलझनों से फ्री कर लिया है, क्योंकि मैं अब अपने इस बैच में 100% सेटिस्फेक्शन लाना चाहता हूं और उसके लिए जो भी मुझे प्रयास करने होंगे मैं लगातार करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार अपनी हाजिरी लगाइए। किस एग्जाम को आप डेडिकेटेडली तैयार रखना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। पीडीएफ पीडीएफ सब मिल जाएगी, टेंशन मत लो जी। बेहतरीन बेहतरीन। राजस्थान से भी बच्चे, बोकारो से, सुल्तानपुर, लक्ष्मीपुर, धौलपुर, सीजीएल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्तों, आज से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिकली आज ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझिएगा कि अब हमारा जो बातों का दौर है वो नहीं होगा बहुत ज्यादा। मैं वैसे भी बेसिक से पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं और सिर्फ पढ़ाने में ज्यादा मजा लेता हूं। उसी की तरफ मैं आगे रहूंगा। मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप किसी भी प्रकार के फालतू कमेंट करने से बचें। हाँ, आप क्लास में कमेंट करें, आप अपनी प्रॉब्लम लिखें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन सारी प्रॉब्लम का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उसी समय मिले ये जरूरी नहीं है। मैं उन सारे कमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर उसका जवाब आपको देता हूं मैं बैच में। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सारे बच्चे आ जाए फिर ताकि स्टार्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और उसका नाम है परसेंटेज। देखिए यार, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इस पे आपकी पकड़ एक बार बन गई, हिंदी में से हम कहते हैं प्रतिशत, एक बार अगर आपकी इस पे पकड़ बन गई तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपके हर एग्जाम में हर टॉपिक पे पकड़ बन जाएगी। और बहुत सारे बच्चे केवल और केवल एक एग्जाम पे टारगेटेड रहते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार तैयारी कराऊंगा, ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आपका हर एग्जाम निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर एग्जाम का फॉर्म भरना है। कोई भी बच्चा ये ना हो कि सर मैं केवल यूपीएसआई पे ही टारगेट रहूंगा। नहीं, उस पर तो रहना ही रहना है। जो भी आपका टारगेट उस पर तो रहना ही रहना है। लेकिन साइड बाय साइड जितनी भी वैकेंसी आती सभी के फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि वो आपको रियल टाइम में मोटिवेट करता रहेगा और आपको एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको धीरे धीरे झेलना सिखाएगा। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो अरिथमेटिक की ताकत है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर हम डायरेक्ट बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं।
तो आइए मेरे बच्चे, आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, और उन बेसिक चीजों की जरूरत में सबसे पहली जरूरत है मिक्स फ्रैक्शन, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं सही भिन्न, जिसे हम कहते हैं सही भिन्न, सही भिन्न। दूसरा पार्ट है मेरे बच्चे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऐसी चीज नहीं है कि जो एकदम से तैयार होगी या एक टॉपिक के तहत तैयार हो जाएगी, नहीं। कैलकुलेशन एक ऐसा स्टेप है जो आपको रोज करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा चीजें रोज सीखते जाओगे और धीरे धीरे उन सारी चीजों को इकट्ठा करते जाना। एक स्टेज के बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन एक दिन में कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। और इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छा करने का एक ही तरीका है, और वो है पेशेंस, संयम रखिएगा। आप सोचे एक ही दिन में होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें मैं रोज देता रहूंगा आपको, ठीक है, और वहां से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे बच्चे, आपके ही बैच में एक टैब डला हुआ है, नहीं है तो मैं आप डलवा दूंगा, जिसे हम कैलकुलेशन कैप्सूल कहते हैं। कैलकुलेशन कैप्सूल, इस कैलकुलेशन कैप्सूल का एक ही काम है कि यहां मैंने कैलकुलेशन की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डाली हुई हैं। आपको जब वक्त लगे, जिस दिन वक्त लगे, जितना वक्त लगे उतना देख लीजिए उसको। एक दिन में खत्म करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। आराम से धीरे धीरे पेशेंस से अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए आराम से धीरे धीरे इसको समझते चले जाइए। बस इतना ही इसके ऊपर कहानी करनी है। दूसरा, जैसे जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जैसे आज मैं परसेंटेज पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, तो कैलकुलेशन में बहुत सारी नई चीजें मैं रोज आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो जो जो नई चीजें डिस्कस कर रहा हूं, तो आप अपना एक रजिस्टर बना लीजिए और उस रजिस्टर में कैलकुलेशन लिख लीजिए। बहुत मोटा नहीं, नॉर्मल सा रजिस्टर बना लीजिए, और उसमें कैलकुलेशन की जितनी भी छोटी छोटी बारीक चीजें मैं लिखूंगा, वो हर एक चीज आपने उसमें नोट करनी है क्लास के बाद, ठीक है। और उस बारीक चीज को जो लिखा है उसको यूज करना है सवालों में। जैसे मैं आज मान लीजिए आपको ये कहता हूं कि भाई 1001 जो होता है वो बेसिकली 3 नंबर का मल्टीपल होता है, 7, 11 और 13। तो इसका मतलब यह है कि आपने इसको गोला बना के अपनी कॉपी में लिख देना, बस बात खत्म। हाँ है ना, बात खत्म। मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि यहां मैं हल्की हल्की बेसिक चीजें गाइडेंस आपको दे रहा हूं। इसके बाद बस 2 मिनट बाद मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और वहां मैं आपसे किसी भी फालतू तरह की कोई बात नहीं करूंगा। शीतल चौधरी जी कह रहे हैं आप भगवान ना बेटा, ये मत बनना मुझे। मैं इंसान अच्छा हूं या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से टीचर अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, और इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी स्टार्ट करूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। शायद क्लास में खुश ना हो, लेकिन एग्जाम में खुश हो जाएगा। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप दिल से दुआ दे रहे होंगे कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो एज इट इज एग्जाम में आया और हमें बहुत फायदा हुआ, है ना। यहां तो हो सकता है कुछ कड़वी दवाई भी दूंगा पढ़ाते वक्त, उसमें आपको नाराजगी भी होगी कि ये तो मुश्किल हो गया, ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे संयम से आप वो सारी चीजें समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई 111 होता है 3 गुना 37, आपने पहले भी पढ़ी हुई है, पहले भी सुना हुआ है ना, लेकिन आपने लिख लेना है ऐसे सर्कल बना के, गोला बना के कॉपी में। इसका फायदा ये होगा कि जब जब आपको 111 दिखेगा ना कहीं पे भी सवाल में, तो आपको तुरंत 3 गुना 37 याद आएगा। तुरंत आपको 1001 दिखते ही 7 गुना 11 गुना 13 नजर आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ही मेरे बच्चे आने वाले 4 महीने के बाद आपकी कैलकुलेशन को मजबूत करेंगे। आप सोचे कि एक दिन में हम सारी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकती वो कैलकुलेशन मजबूत। मैंने आपको कैलकुलेशन कैप्सूल में क्यूब निकालना सिखाया। आप अगर टाइम लगे, मन करे तो एक बार देखना उसे, जब समय हो तब। एक दिन एक साथ मत देख लेना, वरना खराब हो जाएगी। क्यूब निकालने की ट्रिक सिखाई तो चुपचाप से उस क्यूब निकालने की ट्रिक देखो। उसका जब भी मैं यहां सवाल कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आप घर पे बुक से प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी चीज से प्रैक्टिस करेंगे, तो नियम एक ही रखना है, दूसरा नियम नहीं। जहां मान लीजिए मैंने आपको सिखाया कि भाई 105 का क्यूब है निकालना, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यहां कैलकुलेशन कैप्सूल में क्यूब की ट्रिक में सिखाया,
तो अब पेपर में अगर ये सवाल आ गया ना, और हो सकता है वहां ऑप्शन में ही मतलब आखिरी अंक से या एक दो अंक से टूट रहा है या किसी और तरीके से टूट रहा है, बेशक टूट रहा हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब, लेकिन आपको करना यही है कि इस ट्रिक को दोबारा लिखना है, 105 के क्यूब को पूरा करना है, जैसे यहां कैलकुलेशन समझाई। इससे क्या होगा, ये चीज बार बार जहन में आती रहेगी, धीरे धीरे रिवाइज होती रहेगी, और एक ऐसा बेस, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा जो तुरंत चीजों को रीड करना शुरू करेगा। मेरे बच्चे, आपने अक्सर हमेशा ये देखा होगा, अक्सर ही देखा होगा कि जब हम लोग, मैं एज ए टीचर यूट्यूब पे क्लास लेता हूं और मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराता हूं, तो मैं बहुत सारे सवालों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पढ़ते पढ़ते मैं आंसर बता देता हूं। मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, मैं सीधा बता देता हूं इसका ये आंसर होगा, या वह और ज्यादा डिफिकल्ट है तो मैं रेंज बता देता हूं, इससे और इसके बीच में आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों जो चीजें हैं ना, ये एक ही तरीके से आती है, और वो है रोज प्रैक्टिस करने से, रोज उसी चीज को देखने से, रोज उसी चीज को बार बार इस्तेमाल करने से अपने आप जहन में बस जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कि स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा? आनंद सिंह भाई, स्क्रीन क्लियर दिखेगा, रीजन एक है कि इंटरनेट आपका डाउन होगा, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा, बाकी आप मस्त रहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का यहां पे अर्थ ये है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रिक मैंने सिखानी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल आया कि 1001 निम्न में किससे भाग होगा, और मैंने 4 ऑप्शन बना दिए। सिर्फ समझना मेरे अप्रोच को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यहां लिख दिया 5, 6, 7, 8। आपको पता है 7 से भाग होता, आप टिक करके चले गए, लेकिन आपने तुरंत की तुरंत 1001 के तीनों फैक्टर लिखने हैं, 7 गुना 11 गुना 13। जरूरत 7 की है, लेकिन लिखना तीनों है शुरुआत में 2-3 महीने। क्यों? क्योंकि ये चीजें बार बार जब आप लिखोगे ना मेरा बेटा, तभी तो ये चीज आपके जहन में आदत बनेगी। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कामयाबी सीधे मेहनत से नहीं मिलेगी। कामयाबी एक चरण है, कामयाबी एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस का नाम है, आपको डिसिप्लिन लाना होगा अपने जीवन में। और भाई मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, बहुत खराब है। डिसिप्लिन का मतलब हुआ अनुशासन, बहुत गंदी है, मात्राओं की गलती और वो सब। अनुशासन, अनुशासन के बाद वाला काम होता है हैबिट, जिसे हम आदत कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आदत से अगला काम होता है मेरे प्यारे बच्चों कंसिस्टेंसी। इसको हम कहते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार कोई काम करना, या इसका और भी कोई अच्छा हिंदी शब्द हो तो आप बताना कंसिस्टेंसी को हिंदी में और क्या कहते हैं। और इसके बाद वाला काम आता है मेरे बच्चे सक्सेस, जिसे हम कामयाबी कहते हैं, या कामयाबी या सफलता कह लीजिए। तो ये मेरे बच्चे चरण है सफल होने के, है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधा सफलता मिल जानी, तो किसी के बाप को आज तक मिली नहीं और आगे मिलेगी नहीं, बशर्ते आपका बाप अंबानी टाइप ना हो, है ना। अगर अंबानी टाइप है तो मिलेगी। अब डिसिप्लिन कैसे आता है? तो मेरे बच्चे, डिसिप्लिन का एक नियम है कि जब आप किसी चीज को लगातार 21 दिन कर लेते हैं, यानी जब अनुशासन रूप से आप रोज कोई काम करें और वो काम लगातार 21 दिन तक आप करते रहें, 21 दिन तक मेरे बच्चे आप लगातार वो काम करते रहें, तो मेरे प्यारे बच्चों वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है। अगर आप कोई काम लगातार 21 दिन करें, तभी मैंने आपको कहा कि 3 महीने ये काम करना है। अगर आपने 3 महीने में 21 बार 1001 के फैक्टर लिख दिए ना कि 7 गुना 11 गुना 13 होते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जिस दिन आप मर भी रहे होंगे ना 100 साल की उम्र में, तब भी आपको उठा के पूछो ना 1001 के टुकड़े बता क्या हुए, तब भी तुम मरते मरते बोलोगे 7 11 13। लेकिन बीमारी कहां है? हमने एक बार इस चीज को पढ़ा, क्लास में देखा, सर ने बताया था, उसके बाद फिर ना हमने लिखा ना हमने इसको रिपीट किया। 6 महीने बाद कंप्लेंट है, सर हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रही, हमको बहुत टाइम लग रहा है। तब तुमको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि टाइम क्यों लग रहा है। मैं क्या तुम्हें कह गया, क्या मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, उस बात पे फोकस करो। ये बात मैं तुम्हारे साथ रोज रोज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं ये बात तुम्हारे साथ केवल और केवल आज ही डिस्कस कर रहा हूं, आज ही समझा रहा हूं, इसका पढ़ाने लगूंगा, फिर मैं कोई बकवासबाजी इधर उधर की नहीं करूंगा। आपका मन करे आप उस चीज को पकड़ना, नहीं करे मन पकड़ना आपकी मर्जी है। कंसिस्टेंसी का बताया एक बच्चे ने, निरंतरता,
निरंतरता, बिल्कुल ठीक। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेशन की एक कॉपी बनानी, अलग कॉपी बनानी है ना। अलग कॉपी बना के उसमें जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको सर्कल बना के बाकायदा इस तरह से लिख लेना है। थोड़ा पेज खराब हो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इतना मुश्किल से हमने सारी व्यवस्था की है तो थोड़ा एक पेज और खराब हो जाएगा 20-50 रुपए का, लेकिन कैलकुलेशन वहां लिखनी है। दूसरी चीज, मैं आपको एक रियल कहानी बता रहा हूं। मेरे पास सीडीएस रैंक 1 बच्चा आया, रैंक 2 और रैंक 3 लगातार, मतलब ये 2023 वाले बैच की बात है। 2023 में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लगातार, मतलब तीनों रैंक मेरे स्टूडेंट किया। कहीं नहीं पढ़े, सिंपल मेरे बैच में पढ़ते रहे। जो ये रैंक 2 है, इसका तो आपने बहुत जगह इंटरव्यू भी देखा होगा सीडीएस रैंक 1 का मेरे साथ। जो रैंक 2 है, ये बच्चा, मतलब इसने जो मुझे कहा वो मेरे दिल को चुभ गई, बात चुभ गई, मतलब दिल को मजा आया सुन के। वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे पॉइंट को ध्यान से देखना, मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा किसी भी हालत में। आज बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आज से हम सीरियसली पढ़ना शुरू करेंगे, तो उससे पहले आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब ये बच्चा आया तो ये अपने फादर साहब को साथ लेके आया। इसके फादर साहब थे, इसका भाई था और ये बच्चा खुद आया। तीनों ही मुझसे मिलने आए, जिस रैंक 2। जब ये आया तो अपने साथ ही इतने सारे रजिस्टर लेके आया मेरे पास, मेरी किताबें लेके आया जो जो मैंने इसको सजेस्ट की होंगी वो। तो किताबों से मेरा प्यार ज्यादा नहीं था, उसने रजिस्टर जब लिया ना तो उस रजिस्टर से मेरा दिल खुश हो गया। वो रजिस्टर मैंने उससे मांगा लेकिन उसने मुझे दिया नहीं, बोला सर ये मेरी जीवन भर की यादगार है, मैं इसे रखूंगा और अपने बच्चों को दूंगा ये रजिस्टर। तो उसने मुझे दिया नहीं। उस रजिस्टर में पता क्या था, जो मेरी पहली क्लास थी ना, मैंने पहली क्लास में जो जो बात उसको बोली कि भाई ऐसे ऐसे निरंतरता का ये कारण है, भाई पहले डिसिप्लिन आएगा 21 दिन, फिर हैबिट, कंसिस्टेंसी, सक्सेस, उसने ये शब्द एज इट इज लिखे, एज इट इज लिखे। मैंने मान लो 5-6 क्लासों के बाद फिर उसको कोई बात बोली होगी कि भाई कामयाब होने के लिए एक चीज की जरूरत है। देखो हम बहुत बड़े विद्वान तो है नहीं, हम भी टीचर है, अपने एक्सपीरियंस से बात बताते हैं। जी गोलू बेटा आपको जवाब देता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। तो मैंने उसको क्लास में बोला होगा कभी, उसी के साथ बता रहा हूं कि भाई बहुत सारे बच्चे ना, 90% बच्चे जो फेल होते हैं, जो कामयाब नहीं होते, उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक टीचर पे बिलीफ नहीं कर पाते, एक टीचर पे बिलीफ नहीं करते, एक टीचर पे विश्वास नहीं है उनका। वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया, परसेंटेज टॉपिक पढ़ाते तो हो सकता है परसेंटेज टॉपिक में किसी बच्चे को तो 100% बात आ गई होगी समझ में मेरी, किसी बच्चे को 90% बात आई होगी मेरी पढ़ाई हुई, किसी को हो सकता है भाई 50% समझ में आई होगी, किसी को हो सकता है 40% समझ में आई होगी। तो जिस बच्चे को मान लो 10% समझ में आया, 20% समझ में आया, अब वो क्या करेगा, वो ये कहेगा यार टीचर में दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा तो टीचर में दिक्कत है। वो उस प्रोसेस को नहीं पकड़ पा रहा कि गलती कहां हो रही है। ऑनलाइन में यही एक दिक्कत है कि उसको पकड़ के, उसका कान पकड़ के उसे समझाने वाला कोई नहीं है कि भाई तू गलती यहां कर रहा है, इसलिए तेरी चीज कम समझ में आ रही है। तुझे कैलकुलेशन की एक एक छोटी छोटी बात कही है और यह समझाया कि इस कैलकुलेशन को लिख ले और इसको रोज पढ़ ले। तू जब तक ये पढ़ेगा नहीं तो बैंड बजेगा तेरा बाद में, लेकिन वो नहीं समझता। हाँ कुछ कमी हमारी भी हो सकती है जिसको हम लगातार सुधार कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, इस टीचर को कहेगा यार राकेश सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, इनको छोड़ दो, अब कोई दूसरा टीचर पकड़ते हैं, XYZ, हम इस टीचर से पढ़ते हैं। यहां उसने पढ़ लिया, यहां पे भी वो 10 दिन बाद जब वो यहां नहीं टिक पाया तो यहां पे भी 10 दिन में नहीं टिकेगा। मां बाप के पैसे खराब किए, फिर MNP कोई टीचर होगा वहां भाग जाएगा और वो अपनी लाइफ के 3-4 साल इसी चीज में खराब करता चला जाता है। सबसे बड़ी कमी यहां। दूसरा, आज के समय में बच्चा सोशल मीडिया देख रहा है। आप जानते हैं सोशल मीडिया जो है ना, इसका जो दूसरा नाम है वो सच मानने में इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर मीडिया है। ये आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई रील आई बड़ी धाकड़ सी, बड़ी तूफानी रील है, जिंदगी में दहाड़ मचा देंगे, 6 दिन में सिलेक्शन करा देंगे, बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल डायलॉग बोले, आपको रील भा गई,
आपका मन खुश होगा, आपने कहा अरे यार ये टीचर है, सिलेक्शन ये दिलाएगा। तुम ये नहीं देख रहे कि रैंक 1 2 3 सीडीएस लगातार सर क्या रहे हैं, यूपीएससी लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख रहे कि सीजीएल में लगातार सर से पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा कि भैया ये टीचर तो इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा, आपको पता ही नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, आपको लग रहा है बहुत अच्छी बात बता रहा। किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में एक ट्रिक ऐसी बता देगा जो आपको लगेगा अरे 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 ये तो तोड़फोड़ मचा दिया। सर राकेश सर ने क्यों नहीं बताई? राकेश सर ने इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो इस ट्रिक की कमियां थी वो कमी तुम तो इससे पूछने जाओगे नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे इस बात की भी तो गारंटी देनी है ना कि तुम्हारा पेपर में एक सवाल गलत नहीं होगा। भाई इसको थोड़ी कोई पूछ रहा है कि इसका पढ़ाए हुए से वो ट्रिक किसी एक ही स्पेसिफिक डाटा पे लगी, दूसरा डाटा जैसा ही बदला वो ट्रिक फेल हो गई। इसको थोड़ी कोई गाली देने जा रहा है, इसको थोड़ी कोई पकड़ने जा रहा है। लेकिन क्यों नहीं पकड़ने जा रहा? क्योंकि ये तो फ्री में, रील जो है, सोशल मीडिया जो है, ये तो फ्री में है ना भैया। जितनी भी रील है ये तो फ्री में, इसका आप पैसा पे थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे पास जुड़े हैं तो आपने पैसा भी मुझे दिया है, मेरे बच्चे, आपने अपना समय भी मुझे दिया है, और पैसे से ज्यादा समय की कीमत है ना। भाई धनंजय कुमार कह रहे मेरा मैसेज नहीं जाता, यही सबसे बड़ी कमी है। अब इस कमेंट को हटाना, ऐसे कमेंट दोबारा नहीं करना। सबका मैसेज जाता है और मैं सबके मैसेज पढ़ूं ये जरूरी नहीं है। उससे क्या होता है, मेरा भी मतलब जो रिदम है बात बताने का टूट जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीमारी यहां फंसती है, यहां उसका मन भटकेगा, यहां उसको हो सकता है 85% समझ आ रहा हो, लेकिन वो ये समझ नहीं रहा इस बात को कि 50% रोज प्लस होना है। 51 होगा, 52 होगा, धीरे 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 चीजें पहले दिन एक दिन में तैयार नहीं होनी, लेकिन धीरे 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 मेरे बच्चे चीजें तैयार होंगी। और 3 4 5 महीने के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार सर ने परसेंटेज पढ़ाया था, साला हर जगह लग रहा है, कोई भी सवाल नहीं फंस रहा। लेकिन आपके साथ क्या दिक्कत होगी? आपके साथ दिक्कत ये होगी कि परसेंटेज खत्म हुआ मान लीजिए, और फिर आपने कोई रील देखी, आपने कोई प्रैक्टिस करी, आपने देखा यार सवाल में अटक रहे हैं हम। मेरे भाई ये प्रोसेस है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैथ में केवल ऐसा नहीं है कि परसेंटेज अपने आप में कंप्लीट है, नहीं बाबू, बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। ये उलझन धीरे 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 सुलझती है। अगर पेशेंस नहीं रख पाओगे ना तो इस उलझन को, जैसे पतंग किसी खंबे पे अटक जाती, तारों में अटक जाती है, और आप में पेशेंस नहीं उसे सुलझाने का, तो आप धागा खींचोगे, पतंग टूट जाएगी, पतंग जीवन में आपको हाथ नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना। ऑनलाइन क्लास भी मेरे बच्चे एक पतंग है जो तार पे अटकी हुई है। अगर आप चाहते हैं इस पतंग को धीरे धीरे सुलझा के लेके आना, तो इसमें संयम लगेगा और आपको धीरे 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 खाने की आदत होनी चाहिए। हमारे गांव में, देसी देहात में बोलते हैं ना, ठंडा करके खा, वहीं से मेरे भाई सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इन चीजों को अपने लाइफ में परमानेंट ब्लॉक मारना, इन चीजों को, बीमारियों को, क्योंकि ये दिमाग को खराब करेंगे और मामला गड़बड़ कर देंगे। मेरी बात समझ रहे? सर कुछ भाई, वो गौतम मैं आपको रिप्लाई करता हूं, देखो आप थोड़ा पेशेंस रख लो, आप जो भी कमेंट करते हैं हम सबका रिप्लाई करेंगे, लेकिन अपने वक्त पे, क्लास के बीच में नहीं। तो मेरी चीजों को समझो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। हो सकता है कि आपको चीजें 100% ना आ रही हो समझ में, लेकिन आपको यह समझना है कि अगर 50% भी आई है ना मेरी पढ़ाई हुई चीज आपको समझ में, तो 50% आना भी बड़ी चीज है। 10% आई तो वो भी तो बड़ी चीज है। अब कोशिश कर मेरे राजा, इस 10 को कल दोबारा से इस पे प्रैक्टिस कर, 10 जमा 1% करने हैं, यानी इसे कल 11 लेके आ। रोज धीरे धीरे बढ़ेगा ना तो चीजें स्ट्रांग होगी। तभी तुझे कहा कि धीरे धीरे हर एक चीज के मायने बताऊंगा, कैसे नोट्स बनाना, सब कुछ तुझे समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस समय किसी भी भाई को कोई नोट्स नहीं बनाना है, केवल एक बोला कैलकुलेशन, सिर्फ उस पर फोकस करना, बाकी किसी चीज के नोट्स नहीं बनाना। जब परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके स्मार्ट नोट्स में बना के आपको दूंगा 3 पेज के, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां मिले। दूसरी चीज, आपके रिवीजन की हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी चीज, हर क्लास के बाद आपको मेरे प्यारे बच्चों इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, बोर्ड का काम भी सारा मिल जाएगा, और मेरे बच्चे आपको क्लास नोट्स भी हैंड रिटन मिल जाएंगे। लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं करना है, अभी 2 ही चीजों पर फोकस रखना है। कैलकुलेशन का अपना बगल में रजिस्टर रखो और एक रफ रजिस्टर रखो। जैसे ही कोई कैलकुलेशन की खास बात बताई, तुरंत घूमो और उसमें नोट डाउन करके गोला मार दो, बस बात खत्म। और जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसको रफ कॉपी लेके खटाखट 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 कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करो, बस उतने पे फोकस रखो, बात बन जाएगी। यही सब जीवन है। फालतू कमेंटबाजी में ज्यादा विश्वास मत रखिए।
है ना। जिस बच्चे को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है वो कोशिश करिए कि बेशक इस क्लास को लाइव नहीं लेना चाहता तो रिकॉर्डेड भी देख ले, क्योंकि ये क्लास अगले कई मतलब टाइम तक आपके पास रहनी है। इसको आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, जब आपका दिल करे तब देख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अब मैंने मोस्टली आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चों के टीचर स्पेसिफिक मतलब उसके कंटेंट स्पेसिफिक डाउट है, वो भी मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। तो मैंने मोटी मोटी बात आज यही बताई है कि अभी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ना नोट्स बनाने की जरूरत है। सिंपल एक काम करना है, 2 रजिस्टर लेने, एक कैलकुलेशन का और एक रफ। रफ को कति भर के फेंकना है, और फेंकना नहीं है, सारे रजिस्टर सेफ रखने हैं। ये वो चीज है जो आप अपने बच्चों को दिखाओगे जब आपके बच्चे बड़े होंगे और तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको भी एक वक्त पे बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बहुत सारा डिप्रेशन होगा। तब आपको समझाना कि बेटा 20 साल पहले तेरे बाप ने इतनी तैयारी करी थी, इतने सारे रजिस्टर भरे थे, तब जाके सिलेक्शन हुआ था, तेरा भी होगा। बस शांत हो जा थोड़ा और मन करके मेहनत कर ले, ठीक है। तो आइए मेरे बच्चे, एक भाई कह रहा था डिसिप्लिन कैसे आएगा। भाई डिसिप्लिन का नियम बता दिया तेरे को, कोई भी काम 21 दिन लगातार कर ले, डिसिप्लिन तैयार हो जाएगा। इस बात को आपको ही समझना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मन है कि मैं वोकैब पढ़ना चाहता हूं, इंग्लिश में मान लीजिए वोकैब पढ़ना चाहता हूं, तो आपको करना यही होगा कि लगातार 21 दिन वोकैब रोज पढ़नी है, एक स्पेसिफिक टाइम पे, जो भी आपका टाइम सेट कर रहे हैं। 21 दिन अगर आप रोज पढ़ लेंगे तो आपका माइंड धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा और चीजें तैयार कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि दिन के समय आप एक्टिव रहते हैं और रात के समय आप डीएक्टिव हो जाते हैं, आपको नींद आती है। क्यों आती है भाई नींद? क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर है उस चीज के लिए, और वो प्रक्रिया आप सालों साल चला रहे हैं, तो दिमाग को आदत पड़ गई, आप कह भी नहीं रहे तब भी बिस्तर पे जाते उसको नींद आ जाती है। तो ऐसे यहां पे है, आराम से शांति से जो भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेशन का कैलकुलेशन कैप्सूल, तो लगातार 21 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करते रहो। 22वें दिन तुम्हें कुछ करना ही नहीं, वो सब दिमाग में सेट हो चुका है। तुम चाहोगे ना भूल के, तब भी भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें कहूं कि तुम अपने मम्मी पापा की शक्ल भूल जाओ, भूल सकते हो, चाह के भी नहीं भूल सकते, समझ रहे हो। और मैं कहूं कि तुम किसी ऐसी चीज को याद कर लो, वो भी चाह के याद नहीं होगी, धीरे धीरे याद होती, सब में टाइम लगता है, ठीक है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ने पे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि परसेंटेज के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका बेसिक हिस्सा उठाना, और उसका जो बेसिक हिस्सा है वो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट होता है किससे? मिक्स फ्रैक्शन से। तो आज हम सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न बनाना सीख रहे हैं। तो परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सारे बच्चे कमेंट में अपनी हाजिरी लास्ट टाइम लगा दें, यस सर लिख के, ताकि पता चल जाए कितने भाई अभी पढ़ रहे हैं। जल्दी से यस सर लिखें, फिर हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, और हर एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़े लेवल पे इस पे सवाल पूछे जाते हैं। और अब मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा पढ़ाने पे आऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का पहला टाइप। किस चीज का जी? बेसिक की पहली टाइप। बेसिक की पहली टाइप है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक भिन्न। पूर्णांक या हम सही भिन्न भी बोलते हैं इसे, पूर्णांक भिन्न या सही भिन्न, दोनों ही इसी के रूप है। क्लियर है मेरे बच्चे? अब होता क्या है उस बात को समझिए। देखिए यार, जैसे मैंने आपको लिखा 5.2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर 5 जमा 0.2, यानी इसको जोड़ के लिखेंगे तो इस रूप में लिखा जा सकता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यही बिंदी जो यहां लगी हुई है, ये मैं यहां लगा दूं, तो यहां लगा दूं, मतलब नीचे ना करके बीच में लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है? क्या अब इसका मतलब 5 जमा 0.2 होगा? आप कहें ना यार, अब तो मतलब नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सर ये बिंदी नीचे आनी चाहिए थी, यहां कहीं आती, ये डेसिमल होता। आपने लगा दी है यहां बीच में, तो ये डेसिमल तो है नहीं सर, ये तो तय है। तो क्या मतलब है? तो इसका मतलब है 5 गुना 2। बात खत्म। मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये लिखने का एक तरीका है, महज एक तरीका है, महज एक तरीका है। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? पॉइंट समझ पाया कि नहीं समझ पाया? आपने कहा जी समझ गए। दूसरी बात, मैं आपको कहूं कि यार 5 जमा 1/2, आप कहो जी बताओ क्या करना है इसका। मैं कहूं जो तुम्हारा जी करे वो कर दो, तो आप कहोगे देखो सर जी एलसीएम लेते हैं 2, तो 2 5 के बटे कुछ नहीं तो 1 है
है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 5 दूनी 10 आएगा, जमा में 1 आएगा, क्योंकि 2 को 2 से भाग दिया 1 आया, तो 10 और 11। तो सर इसका उत्तर आ गया 11/2। हाँ सर, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों लिखने का एक दूसरा तरीका है, देर इज एन अनदर वे टू राइट इट, और वो है 5 सही 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक बात, तीनों ही एक बात है। यानी ये भी वही अर्थ है, ये भी वही अर्थ है, ये भी वही अर्थ है, ये भी वही अर्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये वाला अर्थ है, यही आपका कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन, यही कहलाता है पूर्णांक भिन्न, सही भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि एक नेचुरल नंबर और एक इंटीजर, ये वो ना एक भिन्न है मेरे बच्चे, ये हुआ प्राकृतिक संख्या, कर प्रा तेरी ऐसी कम तेरे सी में, प्राकृतिक प्राकृतिक एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, है ना, और ये है मेरे बच्चे भिन्न। एक नेचुरल नंबर और एक भिन्न को जोड़ के लिखने का एक तरीका, मतलब बिना जोड़े उनको लिखने का एक तरीका है मिक्स फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ पाए? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम में ये दे दिया कि भाई 17 सही 3/11, तो भाई इसका मतलब बताओ क्या है? तो आप कहोगे देखो सर इसका कुछ मतलब नहीं है, ये लिखा ही इस रूप से गया है बना के उल्टा। यानी एक प्राकृतिक संख्या जमा एक भिन्न, इनके जोड़ को लिखने का तरीका है। क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई लोड आएगा, कोई दिक्कत है कि अच्छे तो दसो यार मैंने, आपने कहा जी बिल्कुल सही। तो ये मेरे प्यारे बच्चों लिखने का एक तरीका, और इसी तरीके को हम सही भिन्न कहते हैं, इसी तरीके को हम सही भिन्न कहते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कि सर सही भिन्न बनती कैसे, बनती कैसे? देखो इसे जोड़ेंगे तो 11 गुना 17 करेंगे, तो अब 11 गुना 17 करेंगे तो इस पॉइंट को यही समझना कि 11 से किसी भी नंबर को गुना करना हो, जैसे मान लेते हैं 5 8 6 7, 11 को किसी भी नंबर से गुना करना हो, उसका तरीका क्या होता है? तो इसका तरीका है कि जो आखिरी अंक है वो एज इट इज लिखेंगे, फिर इसमें अगला अंक जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 13 का 3 आया, मतलब 3 हासिल 1, फिर इससे अगला जोड़ेंगे 6 और 8 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 आया, फिर 8 और 5 13, 13 में एक जोड़ा 14 हासिल 1, फिर 5 ही रह गया तो 5, 5 में एक जोड़ा 6, तो ये मेरा सही उत्तर हो। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ पाए? इस बात को कॉपी में अलग से क्लास के बाद लिखना है, जो कैलकुलेशन वाला, ताकि आपको याद रहे हमने क्या सीखा था। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 11 गुना 982, तो क्या करना है जी, पीछे से चलना है, 2 लिखना है जी, बहुत सुंदर जी, फिर 2 में 8 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 8 में 9 जोड़ा 17, 17 में 1 जोड़ा 18 हासिल 1 ही रह गई, फिर 9 अकेला है तो 9 में 1 हासिल जोड़ा 10, तो 10,802। क्या मेरी बात समझ पाए? मैं आपको 11 गुना 55 बताओ जी क्या होगा? तो पहला तरीका 5 है, एज इट इज लिखो, फिर 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 आ गया, फिर 5 अकेला रह गया, 5 में 1 जोड़ा 605। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? पारोल सिंह भाई पहले समझ ले, फिर तेरी बात का जवाब दूंगा। समझ में आ रही है यहां तक की बात? बहुत सुंदर। मैं आपको कहूं, माफ करिएगा, कि भैया 11 या 8,539 गुना क्या, जल्दी से आंसर लिखे, कमेंट में आंसर लिखे, और जल्दी से आंसर लिखे। आइए मेरे भाई, तो तरीका होगा सर 4 लिखना है, फिर 4 में 9 जोड़ा 13 का 3 हासिल 1 लिखनी है, फिर 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 3 हासिल 1 लिखनी है, 3 और 5 8 और 1 9, अब हासिल कट गई, फिर 5 और 8 13 का 3 हासिल 1 आएगी, फिर 8 में 1 जोड़ा 9, तो आंसर आया 9 3 9 3 3 4। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। हो सकता है कुछ बच्चों की बात ना समझ में आई हो, तो क्या करें? तरीका यह है कि क्लास के बाद इसको दोबारा से प्रैक्टिस में लाना है,
प्रैक्टिस में लाओगे तो समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 5 0 4 6, इसको 11 से गुना कर रहे हैं, बताओ जी मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा। तो तरीका ये राजा, 6 लिखना है। हाँ जी ठीक है। और एक भाई ये कह रहा है मेरा मैथ वीक है। अभिषेक भाई जीवन में दोबारा शब्द मत लिखना, जो कमी है उसको दिमाग में रखो और उसको सुधारो बस। भाई बिहार दरोगा सब बनोगे आप, पढ़ो बस। 6 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 4 में 0 जुड़ा। अब देखना यहां गड़बड़ करेगा बच्चा। 6 एज इट इज लिखा, फिर 6 4 10 की 0 हासिल 1, फिर 4 में 0 जुड़ा 4, 4 और 1 5, फिर 0 में 5 जुड़ा 5, और राजा फिर 5 तो अकेला ही रह गया तो 5। तो ये मेरा आंसर है। समझ पाए? अब कहानी पता क्या आएगी आपको। मैंने सवाल दे दिया 11 गुना 13, पेपर में मान लो कोई क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आया, तो आप गलती से भी डायरेक्ट मत करना 11 3 33 हासिल 3 आया तो 11 कम 11 और 3 14, ये मत करना। इसी तरीके को चाहे शुरुआत में समय लगे लेकिन प्रैक्टिस इसी करनी। 3 3 और 1 4 1, ये मेरा आंसर है। बात खत्म सर। क्या मेरी बात समझ पाए? पक्की? यानी हर हाल में काम करना है। तो जो कैलकुलेशन की कॉपी कहा है उसमें ये डाल देना क्लास के बाद, अभी वापसी से अपनी लड़ाई पे आते हैं। जैसे यहां है, अब 11 को 17 से करना है, तरीका ही करना है भाई। एलसीएम लिया 11 तो 7 आएगा पहले, फिर 7 में 1 जोड़ा 8 आया, फिर 1 अकेला रह गया तो 1 जमा 3, तो 187 और 3 मेरे बच्चे कितना आया? 190। 190 बटे 11। क्या मेरी बात समझ पाए? 190 बटे 11। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे बताइए। ये फालतू कमेंट मत करो ये क्लास लाइव है, भाई चुपचाप पढ़ने पे फोकस करो, है ना। मैं आदमी हूं, जानवर तो हूं नहीं। जब तुम्हें सुन रही है मेरी आवाज तो पता चल ही रहा है क्लास लाइव है। आइए आवाज। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे अपनी बात बताएं। अब आ गया थे। मैं अब इसका उल्टा रूप लेना चाह रहा हूं। यार 190 बटे 11 को सही भिन्न, पूर्णांक भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख के दिखाइए। 190 बटे 11 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख के दिखाइए। तो क्या किया जाए? तो तरीका ये है मेरे राजा, 190 को यहां लिखते हैं अंदर, 11 को यहां लिखेंगे। आपने कहा जी ठीक है। अब 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 आया जी 8, उतारा 0, 11 7 77 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ आपका शेषफल। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। बड़े ध्यान से समझना, रिमाइंडर इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे भागफल। देखिए मुझे सबको पढ़ाना है इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, है ना। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक से नहीं पढ़ना, वो चाहेंगे कि इसी चीज को फास्ट किया जाए। तो मेरे बच्चे इसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप 2x 2.5x 3x की स्पीड पे देख के खत्म करना ना, उससे आपका समय बच जाएगा। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि हर बच्चे को लाइव पढ़ना है, नहीं, मोस्टली बच्चा लाइव नहीं पढ़ता, वो अपने अकॉर्डिंग स्पीड सेट करता है। और इसको बोलते हैं मेरे बच्चे भाजक। भाई आपके समय का सदुपयोग होना जरूरी, भाजक। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। डिवाइजर इसको मेरे बच्चे में डी से डिनोट कर रहा हूं अभी के लिए, इसको मेरे प्यारे बच्चों में आर से डिनोट कर रहा हूं, और इसको मेरे बच्चे में क्यू से डिनोट कर रहा हूं। कहानी को समझिए क्या है। कहानी ये है मेरे राजा कि इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, जो भागफल है वो यहां लिखूंगा, रिमाइंडर ऊपर लिखूंगा और नीचे डिवाइजर। ये होता है सही भिन्न को बनाने का तरीका। तो 17, रिमाइंडर है कितना 3, और भागफल है ना, भाजक है 11। 17 सही 3 बटे 11 इसका राइट तरीका। तो सर कहना क्या चाह रहे हो, समझाना क्या चाह रहे हो? तो मेरे राजा मैं आपको समझाना यहां पे ये चाह रहा था कि मेरे बेटे जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो हर हाल में, जो शेषफल होता है ना मेरे बच्चे, वो हर हाल में भाजक से छोटा होता है। ये बड़ी बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है।
कि जो भाजक होता है उससे छोटा होना चाहिए शेषफल। 11 से अगर आप किसी चीज को भाग दे रहे हैं तो उससे छोटा शेषफल आएगा। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। आपने कहा जी ठीक है। तो हमेशा ध्यान ये रखना कि बाबू ये वाली जो चीज है ना, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। तो बाबू ये चीज हर हाल में छोटी होनी चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, छोटी होनी चाहिए, मान लेते हैं बात। अब क्या चाह रहे हो आप? मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर ये छोटी होनी चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन तभी होगी जब ये छोटी होगी इससे। अगर ये बड़ी है तो मिक्स फ्रैक्शन गलत है। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस। पहला सवाल, ये सिर्फ बेसिक चल रहा है, यहां कोई ऐसी लड़ाई नहीं चल रही कि पेपर का सवाल करा रहा हूं, नहीं, अभी बेसिक चल रहा है, वहां पे मैं कराऊंगा जी। कैलकुलेशन कैप्सूल नहीं डला है आपके बैच में, मैं डलवा रहा हूं अभी। आइए बताइए, मुझे सबसे पहले बताइए ये ठीक लिखी है या गलत लिखी है? अगर गलत लिखी है तो इसे ठीक करके बताइए। आइए मेरे भाई, देखिए ध्यान से, इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 6 + 14/4। आपने कहा जी बिल्कुल सही। लेकिन सर समस्या यह है, पहली बात तो ये सिंप्लीफाई करके लिखनी चाहिए थी सर। तो 14/4 को काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। तो सर पहली बात तो ये 14/4 नहीं 7/2 आना था। पहली गलती तो ये पकड़ दी। दूसरी गलती ये कि सर 7 बड़ा है 2 छोटा है, तो सर इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करें? यानी इसको भाग देना पड़ेगा। अब 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो अभी मैं तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, तो 7 में 6 गया 1, यानी इसे लिखेंगे सर 3 सही 1/2। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये होगा 6 जमा, इसको लिखेंगे 3 सही 1/2, यानी 3 जमा 1/2। तो समझदार बच्चा कहेगा 6 और 3 9, ये तो आसान है, जमा 1/2। यानी सर सच बात यह कि इसका सही रूपांतरण जो होगा वो 9 सही 1/2 होगा। 9:1/2 इज योर राइट आंसर। समझ गए? फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं 2/4 लिख रहा हूं तो ये गलत है, मुझे काट के लिखना होगा। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है 1/2। भिन्न जो होती है, रेशियो जो होता है, वो हमेशा साधारणतः फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट, यानी उससे नीचे कट नहीं सकती चीज। अब आप ये बताइए गलत है या सही? सही है तो बहुत गलत बात है आपकी, और अगर गलत है तो इसे सही करके बताइए। देखिए बाबू, गलती है। क्या गलती है सर? गलती मेरे राजा ये है कि ये बहुत बड़ी चीज होगी, ये छोटी है, तो इसको सही करो। कैसे सही करें जी? सर 109 को 12 से भाग दो। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, जिनको नहीं पता वो आराम से मेरी तरह सीखे। 12 का पढ़ा पढ़ेंगे, 12 नीम में 108। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। बचा 1। हाँ सर बात तो सही है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 9 भागफल शेषफल ऊपर बटे जिससे भाग दिया 12। 9 सही 1/12। हाँ जी सर। तो ये 11 जमा, अरे भाई गलत क्यों करवा रहे हो? 109/12 को लिखेंगे मेरे बच्चे 9 जमा 1/12। जोड़ेंगे तो 11 और 9 20। 20 जमा 1/12। सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 सही 1/12। हाँ जी 20 सही 1/12। आपको धीरे धीरे स्पीड बनानी है। आइए, मेरा काम यही है कि आपको इतना बढ़िया से पढ़ाएं कि आपका मन करे पढ़ने का। सबसे पहले देखो गलत है कि सही है? तो सर गलत बात है। सही कैसे करें? सर 16 का पहाड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कैलकुलेशन है, 1 से 20 तक का पहाड़े याद रखो। थोड़े दिन बाद 1 से 30 तक पहाड़े याद रखो। 1 से 50 तक के वर्ग याद करो। 1 से 30 तक के क्यूब याद करो।
आप कहेंगे सर एक दिन में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं भी नहीं कर सकता एक दिन में। लेकिन रोज टारगेट लो ना कि मुझे एक एक पहाड़ा आगे बढ़ना है। मुझे आज 20 तक के वर्ग याद करने हैं, कल मैं 21 तक के करूंगा, अगले दिन 22 तक के करूंगा। धीरे धीरे करो, कौन नाराज हो रहा है? देखो भाई, 16 से भाग देना, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112। देखो राजा, पहाड़े तो याद करने ही पड़ेंगे, तो बचा 9। अब भागफल लिखते हैं पहले, तो इसकी कहानी होगी 7 सही 9/16। बिल्कुल ठीक है। और ये 7 अलग से। आप जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ही यहां प्लस होता है, तो 7 और 7 14, तो 14 सही 9/16। क्या समझ पाए इस बात को? बहुत सुंदर। और भाई जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो मेरे साथ बिल्कुल भी समय खराब ना करें, वो इन सारे सेशन को रिकॉर्डेड देखें। मोस्टली बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, 99% बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो हमेशा मेरी क्लासों को रिकॉर्ड देखते थे। क्यों? क्योंकि उससे उनका समय बचता था। जो मैं यहाँ 1.5 घंटे में पढ़ाऊंगा वही चीज वो 25-30 मिनट में खत्म कर लेते थे, स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी से। जो बात उनको समझ में आ गई वो दोबारा क्यों देखेंगे? मुझे हर एक को समझाना है, इसलिए मैं ऐसी मेहनत कराऊंगा। देखो यार, अब यहां थोड़ा मन करके डायरेक्ट उठाने की कोशिश करेंगे। 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 नीम 27, 2 बचा 2/3, तो 10 और 9 19 सही 2/3। जिस भी मेरे बच्चे को दिक्कत हो कमेंट करना, ताकि मैं और धीरे करा दूंगा उस चीज को। सर जी 20 से 30 तक याद कैसे करें? बाबू लिख ले। अगर पहाड़े की बात कर रहा है तो रोज एक एक पहाड़ा याद करने की कोशिश कर। और अपना स्कूल में एक ही तो काम करते थे, जो चीज याद करनी है उसको बार बार लिख ले, याद हो जाएगी। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम था गिनती याद रखना। आज याद है सारी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं उसका। आइए, अब मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूं। 7 5 35, बचा कितना जी? 2, तो 14 और 5 सर 19, 19 सही 2/7। क्लियर है? ओके है जी। क्लास टाइमिंग क्या रहेगी बताता हूं सारी चीज। आई, लगाइए दिमाग। बाबू करना तो पड़ेगा। नहीं नहीं प्रशांत भाई, मोर देन एनफ है। आइए मेरे भाई, 23 से भाग देंगे। 23 दूनी 46, 23 3 69। बहुत सारे बच्चों को नहीं याद पड़ता होगा पढ़ा, लिखो 67। कोई अपराध थोड़ी है, धीरे पढ़ लेंगे, थोड़े दिन में स्पीड बना देंगे। सबसे तेज भागेंगे उस समय। 23 दूनी 46। नहीं पता तो 23 को 2 से गुना करो, फिर 23 को 3 से गुना करो, फिर चेक करो, तो 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, 21 बचा। तो सर ये वाली जो सेटिंग है ये बैठेगी 2 जमा ना 2 सही 21/23। और सर 123 यहां है, तो 123 और 2 125। तो 125 सही 21/23। आइए बाबू, देखिए यार, 13 का पहाड़ा मुझे याद है तो मैं सीधा करूंगा। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 8 104, 3 बचा 3/13। तो मेरे बाबू में जोड़ूंगा तो 29 और 8 37, तो 37 सही 8/13। ये मेरा राइट आंसर होगा। 37 सही 8/13 मेरा राइट आंसर। मैं गलत तो नहीं कर दिया? 13 8 104, 3 बच्चे 38 क्यों कह रहे हैं भाई? 38:3/13 नहीं मेरे बच्चे, गलत बता रहा हूं। 37:3/13। आइए बाबू, लगाइए बुद्धि, करिए दिमाग का इस्तेमाल, फोड़ तोड़ मोड़ मचाइए इस सवाल में।
भाई सबका कमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, सही है सर, क्लास बहुत बढ़िया। जी जी संगीता कुमारी जी, हर एग्जाम में फिट बैठाऊंगा। देखो जी, पढ़ा पढ़ लूंगा मैं, 9 7 63, बच्चा 1/9, तो 47 और 7 कितना हो गया जी, 54, 54 सही 1/9। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 3/13 ठीक। अरे मैंने गलत बोल दिया, ओहो माफ करना भाई, हाँ 3/13 था, है 29 और 37, हाँ यहां मैंने गलत कर दिया, 3/13। छोटी छोटी गलती होती रहती बेटा। आए देखिए मेरे राजा, सवाल में ये कह रहा है इसको भाग देंगे तो 3×6 = 18, बचा 1/3, तो 63 और 6 = 69, 1/3। मामला सेट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चे, लास्ट सवाल है इस टाइप पे, इस बेसिक को नहीं, एक सवाल और रहेगा फिर इसका, इसका बेसिक क्लियर कराने का। आइए मेरे राजा, देखिए यार 6 से पाड़ा पड़ेंगे, 6×7 = 42, 7 जमा 1/6, तो 140 में 7 जोड़ा 147 सही 1/6। कितने बच्चे इस बेसिक को समझ गए? कितने मेरे भाई इस बेसिक को समझ गए? क्लियर है? आइए मेरे भाई, आइए आइए जल्दी से बताइए, लास्ट सवाल है इस टाइप का, मिक्स फ्रैक्शन की पहली जो टाइप है उसको। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में भी मैं चीजें टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको बता रहा हूं। आइए, देखो जी भाई, 3×2 = 6, मन मन में 3×2 = 6, 1/3, तो 56 और 2 58 से 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली टाइप थी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हो सकता है कुछ एक को दिक्कत है, लेकिन आप रोज काम करोगे तो इस पर प्रैक्टिस करके जबरदस्त बन जाओगे, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे होना है। अब हम आते हैं अगली टाइप पे, कि एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, और हर चीज की वैल्यू आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देगी कि मैंने ऐसा क्यों पढ़ाया, उसका क्या यूज है आगे। देखो यार, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहां कुछ नहीं तो 4 है, मतलब एक था तो 4 ही आया, 4 में से 3 गया 1, 1/4। तो एक बात आप नोटिस करना हमेशा के लिए, क्या कि जब भी आप एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाते तो उसको आसान भाषा में लिखना हो तो एक तरीका है कि 4 नीचे लिखिए, जो नीचे वो नीचे लिखिए, और इसमें से ये वाली चीज घटाइए, तो 4 में से 3 गया 1/4, डायरेक्ट आंसर है। हाँ जी, प्रणाम सर, लव यू टू। आइए भाई, ये 19 है ना मेरे राजा, तो 19 नीचे लिखिए, 19 में से 13 घटाइए, कितना बचा 6, 6/19। आइए भाई, एक में से घटा रहे हैं ना, तो 52 नीचे लिखिए, 52 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 49। आइए मेरे भाई, 103 बटे में लिखिए, 103 में से 101 घटाएंगे 2, 2/103। हाँ जी, थैंक यू भाई। अब यहां गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? गड़बड़ ये हो गई कि अभी तक था एक में से घटाने की कार्रवाई, यहां हो गई 4 में घटाने की कार्रवाई। क्या करें सर? मर गए? मरना नहीं है, इस 4 को मन ही मन में दिमाग में लिखना है, 3+1। कोई आपत्ति है ना सर? ऐसी दिक्कत तो नहीं है। और यहां है मेरे बच्चे 1/5। अब ये 3, अब इस कहानी को तो पीछे मैंने 4-5 सवाल सोल्व कराए अभी, और प्रैक्टिस में समझाया कि एक से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं, तो 5 नीचे लिखिए, और 5 में से ऊपर वाला 1 घटाइए तो 4, और यहां बीच में साइन प्लस का था, तो आंसर आया 3 सही 4/5। जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? तो मेन मुद्दा यह है कि जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा ना, तो आपको एक ही काम करना है, यहां जो नंबर लिखा है ना उससे एक छोटा नंबर लिखो। यहां कितना नंबर लिखा है? 4, तो एक छोटा 3 लिखो, ये 5 नीचे लिखो, और 5 में से 1 घटा दो, 4। बताओ पल्ले पड़ा? नहीं आया सर, दोबारा समझाता हूं, इसमें आइए, 18 है ना, 18 को मैं क्या लिखूंगा? 17 लिखना है।
कहा ना एक छोटा नंबर लिखो, 9 नीचे लिखना है और 9 में से 8 गया 1 लिखना है, ये आंसर हो गया 17 सही 1/9। नहीं तो ऐसे समझो कि सर 18 को हम लिख रहे हैं 17 जमा 1 माइनस 8/9। अब सर कहानी ये है कि ये वाली जो सेटिंग है ये तो आप समझा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, ये तो मेरे लिए आसान है। 17 मैंने एज इट इज लिखा, 9 1 में से घटाना है तो 9 में से 8 घटा के 1/9। ये तो तरीका है मेरे राजा। अरे बोलो ना, पक्का। अभिषेक बाबू जो पढ़ा रहे बस उस पे फोकस करो। एक भाई कह रहा प्लस हो तो 37 जमा 4/97 होता तो सीधा लिख देते ना 37 सही 4/97, उसमें रोड़ा थोड़ी है। जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस करो मेरे राजा। आइए, मन ही मन में 37 से 1 घटाओ 36 लिख दिया। 97 नीचे ही लिखना है बाबू, कछु नहीं करना है, 97 में 4 गया 93। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 36 सही 93/97। हाँ जी पक्का। आइए, 149 की जगह 148 लिख दिया, बहुत सुंदर सर। फिर क्या किया, 49 एज इट इज लिखा रहने दिया सर, और 45 घटा दिया, 49 में 45 का 4। दुनिया जब तक सोचेगी तब तक तो तुम बहुत आगे निकल चुके होंगे। शर्त यही है, रोज काम करो और मन करके काम करो। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो एक काम करें, मन में धारण कर ले कि मुझे समझना है, मुझे 10% आया, क्लास के बाद आग लगाऊंगा, दोबारा पढ़ूंगा इन्हीं चीजों को, तिबारा पढ़ूंगा, लेकिन समझना है, कुछ हो जाए मुझे। जब आप ऐसे करेंगे तो बात बन जाएगी। देखो एक बच्चा कह रहा है क्लास नोट्स कैसे बना रहे, ढक्कन ये चीजें भी थोड़ी देर पहले समझाई थी। ऐसी तो दिक्कत होती बच्चों को, एक तो लेट जुड़ते हैं क्लास में और शुरुआत की चीजें सुनेंगे नहीं जो समझाया है, बाद में बच्चे काटेंगे। फिर आओ भाई, अब इतना बड़ा नंबर कौन 50 से गुना करे, 3 घटाए, आग लग जाएगी भाई। ऐसे तो तुम्हें दिमाग दौड़ाना है। 93 की जगह 92 लिखो, बटा 50 लिखो यार राजा मेरे, और 50 में से 3 घटाओ भैया 47। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। नो वन कैन डू इट एज फास्ट एज यू आर डूइंग। अच्छा 48 की जगह 49 था, मैंने गलत कर दिया क्या, माफ करना भाई। 49 मैं भी जोश जोश में कुछ हवा ले जाता हूं कई बार है। देखो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, उसे इग्नोर कर दिया करो भाई, क्योंकि तुम तो समझदार हो। आई, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, बोलते सही है, लिखा कई बार गलत चला जाता है, क्योंकि साथ साथ ध्यान कमेंट पे चला जाता है, इसलिए गलत हो जाता है। आइए मेरे बच्चे, देखो 3191 को लिखेंगे 3190। बहुत सुंदर है सर। यहां 351 एज इट इज लिखेंगे और 7 घटाएंगे तो 51 में 7 गया तो क्या आया सर, 44 आया, 344। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस होगी, बात बन जाएगी। एक दिन में कहां बन पाएगी बात। अब ये आ गई मेरे बच्चे दूसरी टाइप। अभी तक पीछे वाले सवालों में क्या हो रहा था मेरे राजा, अभी तक आप जो कार्रवाई चल रही थी वो थी किसी नंबर में से फ्रैक्शन घटा रहे थे आप। हाँ जी, अब क्या हो गया, आप किसी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे हो। गड़बड़ हो गई। चीजों को सिस्टमेटिक समझने की कोशिश करिए, लफेबाजी में नहीं। यहां क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे हैं, तो क्या करें, तो मिक्स फ्रैक्शन भी घटाने का तरीका वही है भाई, सिस्टम तो यही है ना भाई। इसका मतलब यही तो है 120 माइनस 7 सही 1/9 का मतलब 7 जमा 1/9। हाँ सर मतलब तो यही है। तो होगा क्या, 120 माइनस अंदर जाएगा -7 -1/9। अब 120 में 7 गया 113 -1/9। अब ये वाली टाइप तो पीछे करके आए ना, एक ही सेकंड पहले तो पीछे कार्रवाई की है ये वाली। अरे बोलते कहा है नहीं, यही तो किया था, नंबर में से फ्रैक्शन घटाना, तभी सिखाए थे। एक भाई कह रहा बेसिक से पढ़ाओ, बेढक्कन बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं। बेसिक का मतलब कोई बेसिक की स्पेलिंग थोड़ी लिखनी होती है, बावली बात कर रहा। क्लियर है। अब बात आती है कि इसको करें कैसे पेपर में, तो एक ही तरीका, यहां जो मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे हो ना, तो यहां 7 घटा रहे हो, तो 7 की जगह 8 घटा दो, तो 120 में 8 गया 112, और 9 में से 1 गया 8/9। यहां पे भी तो यही काम सिखाया था कि 113 है तो 112 लिखो, और 9 में से 1 गया 8/9।
यहां पे भी एक कम करने को कह रहा था, यहां मैं कह रहा हूं 120 में से 7 घटाओगे फिर एक कम करोगे। बेटर है कि 120 में से 7 की जगह 8 घटा दो, बात वही आएगी। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भाई सोमवीर? ओ मेरे भाई सोमवीर, आओ अब इसका उत्तर चाहिए मुझको। हमका उत्तर दे दे ठाकुर जी। मोहन राजा भैया अब क्या करी बाबू? अब मैंने तरीका बताया भैया, देखो बेसिक से पढ़ो लेकिन फिर अप्रोच को दिमाग में डालो। 6 की जगह 7 घटाओ, 137 में 7 गया 130, 11 में 5 गया 6, 6/11, सिंपल। अरे कब तक करेंगे? देखो आपको लगता है कि मैं बेसिक से नहीं करा रहा, ऐसा लगता है तो मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूं। इसमें और क्या बेसिक बताऊं? इतने छोटे छोटे टुकड़े में समझाया, मुझे नहीं लगता फिर इसमें बेसिक में, मतलब क्या बोलूं मैं भाई। मैंने अभी 25 सवाल की प्रैक्टिस करा चुका हूं अभी तक। आप ये जरूर कह सकते हैं कि 25 की जगह 50 की करा दो, लेकिन बेसिक तो यही रहेगा, बेसिक थोड़ी बदल जाएगा चीज का। आइए, 3 ना घटाना मेरे राजा, 4 घटाना। पीछे ये समझाया 1373 में, माफ करिए 4 घटाएंगे तो 1369। हाँ आपको ये दिक्कत हो सकती है कि घटाने में दिक्कत हो, तो मेरे राजा उसका इलाज ये है, मेरी गलती नहीं हो, आपको बस धीरे धीरे प्रैक्टिस में डालना है। यहाँ 13 में 4 गया 9 आया, यहाँ 6 बचा 3 1, ऐसे कर लो। इसे बेसिक कहते हो तो ये आपकी गलती है, ये तो छोटी छोटी बातें आपको और मुझे खुद ही करनी है। 17 में 5 गया 12, एक ढक्कन कह रहा मेरा नाम ले लो, चाटा खाएगा? तो कुछ ऐसा करना कि मैं तुझे यहां खड़ा करूं और फिर बाकी बच्चों को दिखाऊं एक वक्त के बाद कि देखो ये मेरे से पढ़ता था, इसका नाम ये है और इसने आज झंडे गाड़ दिए सिलेक्शन लेके हैं। आइए, बताइए बाबू आंसर का हुई बा? जी दीपक पटेल जी, सारे एग्जाम क्लियर होने, एक बार ढंग से पढ़ो बस। 311 की जगह क्या लिखोगे? 312। अब मान लो मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि घटा पाऊं, तो मैं लिख के घटा लूंगा ना यार। अभी मेरी शुरुआत है, सीख रहा हूं। 7 में 2 गया 5, 1 में गया 0, 6 में 3 गया 3। हो सकता है नहीं घटा पा रहा हूं, तो घबराना क्या यार, 305 लिखना है यहां। और 51 में 5 घटाना है। अब 51 में 5 नहीं घटाना आता तो भाई मतलब लिख के घटा के देखो यार, उसका इलाज थोड़ी कोई। 46/51। हाँ जी भाई, 2 सवाल और रह रहे हैं बेसिक के, इसके बाद ही बेसिक खत्म होके फिर मतलब परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। 29 तक है इसमें बेसिक के। और अब ये शिकायत ना करो कि बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर तुम ढक्कन हो बिल्कुल, जो मेरी बात को सिर्फ सुनते नहीं हो ढंग से। यहाँ 376 से एक बड़ा 377 घटाओ, घटाने में दिक्कत है तो लिख के घटाओ राजा। आपको पता है 1000 आएगा सर, सीधा 1000 लिखेंगे, बटे 11 लिखेंगे सर, और 3 में से मेरे बच्चे 8 देंगे। 1000 सही 8/11, 1000 सही 8/11। हाँ जी भाई, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, उस पढ़ाने का मेरा यही तो फायदा है। एक्सपीरियंस का क्या फायदा? एक ही तो फायदा है कि मुझे ये पता है कि बच्चे को आसान भाषा में लाने के लिए क्या सीक्वेंस होना चाहिए डाटा का। आपने देखा लेवल कैसे धीरे 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 टाइप वाइज सीक्वेंस वाइज चीजें चल रही हैं। पहले जोड़ना सिखाया, पहले सही करना सिखाया, बल्कि फिर जोड़ना, फिर मैंने 1 से घटाना सिखाया, फिर बड़ी नंबर में से घटाना सिखाया, फिर मिक्स फ्रैक्शन घटानी सिखाई। चीजें सिस्टमैटिक है। और मैथ भाई एक दिन में नहीं होता तैयार, सिस्टम से होता तैयार राजा मेरे। 101 की जगह 102 घटाओ। अब ढक्कन घटाने में तुझे दिक्कत है। 3 में 2 गया 1, 0, 1 में गया 0, 2 में 0 गया 2, तो ये 2001 आया। तो 499 एज इट इज लिखना है। अब इसमें से घटाना, नहीं घटा पा रहे तो मन में घटाओ। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 4 में 3 गया 1। तो ये आया मेरे बच्चे 2001 सही 122/499। मजा आया? आओ भैया, करिए मेरे राजा। 6637 में से 8 से 1/3 घटाना, क्या करें भैया? 8 में से एक फालतू घटाओ, 9 घटाओ।
अब नो नहीं हटा पा रहे हैं, माइनस करो राजा ऐसे। 17 में 9 हो गया 8, यहां 2, यहां 6, यहां 6। वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए और मजबूत होना चाहिए आप सभी को। यहां 3, 3 में से 1 घटाया मेरे बच्चे 2, ये मेरा आंसर होगा। कितने मेरे प्यारे बच्चे इस बात को बहुत बढ़िया से समझ गए? कितने बच्चे इस बात को समझ गए? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने पढ़ाया है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मजा आया होगा समझ के। नहीं मजा आया तो मजा लो। कैसे? इन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ो। मैं फिर से अपनी रणनीति क्लियर कर दूं। जिन बच्चों को पहली ही बार में चीज समझ में आ जाती, फर्स्ट टाइम में चीज समझ में आती है, दे डू नॉट टेक लाइव क्लास। उनको लाइव क्लास में अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट इन्हीं चीजों को 2x की स्पीड पे देखे और अपनी चीज को खत्म करें। मेरी बात समझे? ये लाइव क्लास तो मतलब उन बच्चों के लिए जिनको साथ साथ करना है, चीजें धीरे धीरे समझ में आता है। जिस बच्चे को थोड़ा भी समझ में आता है वो जल्दी जल्दी से निपटाओ। अब आज की क्लास मान लो 10:38 हो गया, तो इतनी लंबी क्लास आपको खत्म करनी हो तो आपको मोटिवेशन थोड़ी चाहिए शुरुआत में जो मैंने बोला या जो अब मैं बोल रहा हूं। आप क्यों अपना नेट खराब करेंगे? क्यों चीजें देखेंगे? आप काटेंगे, मीन मीन बातें समझेंगे, खटाखट कैलकुलेशन करेंगे, खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी बातें मैंने आप सभी को बताई, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। और नहीं आई होंगी तो मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो बेहतरीन तरीके हो वो मैं आपके लिए डेवलप करूं और आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो उसके लिए दिन रात करके मेहनत करते रहें। लेकिन वो मेहनत एक एंड से नहीं होनी है। आप ये समझ लो, अगर आप समझ सकते हैं मेरी बात को, तो मेरे भाई देसी गाड़ी देखी सबने, जो बैलगाड़ी रहती है ना, उस पे आदमी बैठते हैं लेकिन उसको 2 बैल खींचते हैं, 2 बैल खींचते हैं। एक बैल यहां बंधा होता है और एक बैल यहां बंधा होता है। पता है कामयाबी भी जो है ना, ये गाड़ी बहुत अच्छे से तभी चलेगी जब ये दोनों बैल बराबर चले। ये दोनों बैल बराबर चले। इसमें एक बैल तो हूं मैं, मींस राकेश यादव, और दूसरे बैल हैं आप। अगर मेरी मेहनत के साथ साथ आपकी मेहनत भी होती रही तो ये गाड़ी बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगी। लेकिन अगर मान लो मैं तो मेहनत कर रहा हूं और आप हो गए ढीले 10 दिन बाद, तो होगा क्या कि गाड़ी फंस जाएगी आपकी, और जब ये गाड़ी फंसेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। या आप मेहनत करते रहे, मैं ना करूं तो भी दिक्कत आती है। मैं अपनी तरफ से मेहनत करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। मेरे को कुछ और आता ही नहीं है। मुझे पढ़ाना आता है, मेरी रोजी रोटी भी यही है, मेरा पैशन भी यही है, मेरे बच्चों के लिए भविष्य भी यही है। तो मैं जी जान करके इस काम के साथ दगा नहीं कर सकता जीवन में कभी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। अगर एक दिन भी आप लचर पचर कर गए ना तो अगले दिन चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब आप ये सोच लो, जीवन में बैलेंस बना के चलना है आगे, या आपने गड़बड़ानी है गाड़ी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा लेकिन गड़बड़ाने नहीं दूंगा गाड़ी को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल मिलते हैं दोबारा मेरे प्यारे बच्चों 9:30 बजे, सेम टाइम सेम जगह, और फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज की चीज पसंद आई होगी, थैंक यू। नोट्स कहां मिलेंगे? सारी चीजें आपको एक वीडियो के थ्रू इंट्रो पार्ट में डला हुआ, वहां से आप समझ में आ जाएगा। नहीं तो 1-2 दिन में धीरे धीरे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करा दूंगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। और भाई अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो, और आपके कोई यार दोस्त है और वो बैच ज्वाइन करना चाहता है, पैसे दे के पढ़ना चाहता है, तो वो हमारे बैच ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज फ्री में यूट्यूब पे हम भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक सीक्वेंस वाइज चीजें प्रॉपर पढ़ना चाह रहा है तो आप अपने यार दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बारे में। थैंक यू।